बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। क्विक एंड डिलीशियस रेसिपी है। आज मैं आपके साथ चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर करूँगी एक नए तरीके के साथ। इतना डिलीशियस, जूसी और इतना ये टेस्टी बनेगा कि ये चिकन के अंदर तक जो है वो मसालों का टेस्ट जाएगा। ये वाला तरीका आज तक किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कंप्लीट रेसिपी देखिएगा। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 अदद चिकन लेग पीस लिए हैं। आप चिकन का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लेग पीस ही लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे मैंने 5 अदद चिकन लेग पीस लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धो के मैंने साफ़ कर लिया है और अभी हम इस पानी में इसको डाल देंगे। और ये वाला तरीका न्यू है और इससे पहले जो है इस तरह चिकन रोस्ट का जो रेसिपी है किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और आपने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है। और यहाँ पे हम इस चिकन में डाल देंगे 1 अदद प्याज रफली काट के, साथ ही इसमें 4 से 5 जवे हम इसमें लहसुन के डाल देंगे। और ये जो आलू मैंने इसमें डाला है ये अलग से मैंने बॉईल किया है इसमें। तो हमें इस रेसिपी के लिए सिर्फ चिकन लेग पीस ही चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे कुछ स्पाइसेस। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैंने 1 टुकड़ा इसमें दालचीनी का भी डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। इस तरीके से जो चिकन का टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। इतना करना है कि जो हमने पानी इसमें डाल दिया है जो हाफ़ रह जाए और ये चिकन 85% जो है वो बॉयल हो जाए अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा हम इसको बॉयल नहीं करेंगे, तकरीबन 85% ही इसको बॉयल करना है। तो यहाँ पे हम 10 मिनट के बाद देख रहे हैं ये अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको बॉयल करेंगे। इसका आप कलर देख सकते हैं। चंद सेकंड के लिए हम इसको और बॉयल कर लेंगे। इसको एक बार उलट पलट के दोबारा से हम इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो जो पानी है इसको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें आपने 1 प्लेट चावल अच्छी तरह से धो के इसमें डाल के तो दम पे लगा दें। बहुत ही डिलीशियस चावल बन के तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी के साथ आप चावल भी बना सकते हैं। तो अभी हम ये लेग पीस इसमें से निकाल लेंगे। जो बाकी का पानी है जो सूप बना हुआ है उसमें हम 1 प्लेट चावल डाल देंगे और इसके साथ हमारे ये नमकीन चावल हैं ये भी तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमने लेग पीस निकाल लिए हैं। इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे। बाउल में हम डालेंगे दही। तो यहाँ पे मैं फ्रेश दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाज़ार वाला गाढ़ा दही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो घर में जो बनाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए हो। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 चम्मच दही डाल दी है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हल्दी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई धनिया और इसके साथ हम डाल देंगे मिक्स मसाला। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चिकन तंदूरी मसाला या आप इसमें चिकन टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे चंद कतरे सिरका के। आप चाहें तो आप इसमें लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिरके का इस्तेमाल किया है। इसमें डाल देंगे साथ ही सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया का पेस्ट बना हुआ है ये इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो रफली कट करके भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन है ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब जो हमने ये दही वाला मिक्सचर बना के तैयार किया हुआ है ये हम इसके ऊपर लगाएंगे और अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से चारों तरफ से दही इसके ऊपर लग जाए चिकन के ऊपर।
तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो देख क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। न्यू रेसिपी है, न्यू मेथड है चिकन रोस्ट बनाने का, तो इसको आपने व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है, ताकि जिन लोगों तक रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पे मैंने दही लगा के उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए, आप चाहें तो आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तवा गरम कर लिया, इसको हमने इस पर ज़रूरत ऑयल डाल दिया है। अभी यहाँ पे मैंने एक टमाटर इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है, इस पर हम डाल देंगे ये वाला टमाटर, और यहाँ पे हमने लो टू मीडियम फ्लेम रखी है। तो अभी हम इस ऑयल में इस तरह से टमाटर अलग अलग से रख देंगे, साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, ये इतनी कड़वी नहीं है, अगर कड़वी हैं तो आपने कम इस्तेमाल करनी है। अभी हम इसको चंद सेकंड के लिए थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी इसको फ्राई नहीं करना, फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करनी। तो इस तरीके से आप ये चिकन रोस्ट बनाएंगे, यकीन माने बहुत ही ये डिलीशियस बन के तैयार होता है। जब मैंने ये बनाया है, फैमिली में सर्व किया है, सब ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया है और दोबारा से ये बनाने की फरमाइश की है। तो अभी हम इसमें जो चिकन हमने दही में मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था वो भी हमने इसमें डाल दिया है, और अभी हम इसको फ्राई करेंगे तवे के ऊपर, चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, एक बार बनाएंगे तो यकीन माने बार बार बनाने का दिल करेगा। आप बाज़ार वाले बेकरी वाले चिकन रोस्ट और ये सैंडविच वगैरह सब भूल जाएंगे इस रेसिपी में। तो अभी हम इसको ना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से तवे के ऊपर फ्राई करेंगे, चारों तरफ से इसको फ्राई करना है। और जो बाकी का दही है, जो हमने इसमें मसाले डाले तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो अभी हम इस दही में ही इस चिकन को पका लेंगे। तो यहाँ पे आप अगर कोई और मसाला इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसकी पकाई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी पकाई नहीं करनी है। जो चिकन लेग पीस हैं वो ऑलरेडी बॉयल हैं, कच्चापन इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फाइनली हमने ये चिकन लेग पीस तैयार कर लिए हैं, अभी हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर देते हैं। तो बाकी का जो मसाला है वो भी हम इसी प्लेट में ही डाल देंगे। आप चाहें तो इसको नान के साथ सर्व करें, चाहे आप तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, चाहे आप इसको पराठे के साथ नाश्ते में लें, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी ये बन के तैयार हुआ है। और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है। इसके साथ हमने प्याज भी काट लिया है, आप चाहें तो इसको आप ब्रेड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ईद पे आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और आपने भी ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी।